अब आदि नारायण सुखदेव जी महाराज ने जिस लीला का वर्णन किया है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अब मेरे ठाकुर की रास पंचाध्याय की लीला है। रास का ऐसा पावन प्रसंग है मेरे भाई बहन कि रास का सच्चा अधिकारी कौन है। अगर हम चर्चा करें तो हरिदास बाबा जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, वो कहते हैं कि जिस जीव ने नवधा भक्ति का पालन किया है, वेद व्यास के द्वारा बताई हुई नवधा भक्ति के मार्ग पर जो जीव चला है, जिसने अपने जीवन में गुरु श्रेष्ठ बनाया है, जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो और श्रीधाम वृंदावन में वास का संकल्प जिस व्यक्ति ने लिया है, वो श्री रास पंचाध्याय का सच्चा अधिकारी श्रोता है। रास का ऐसा पावन प्रसंग है, रास में भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास पंचाध्याय को पूर्ण किया है, ये रास पंचाध्याय की गोपियां क्या हैं? अगर गोपी के चरित्र पर अगर प्रकाश डाले तो गोपी क्या है? गोपी, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, पी का अर्थ होता है पीना। गोभी इंद्रिय से कृष्ण से रसस्य पिबती इति गोपी। गोपी का अर्थ क्या है? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे, उसका नाम गोपी है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से खाते पीते उठते बैठते जागते सोते क्षण क्षण परमात्मा का चिंतन करे, उसका नाम गोपी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये गोपी क्या है। एक बार भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में दंडक वन में पहुंचे और दंडक वन में रहने वाले जितने ऋषि हैं, मुनिषी हैं, तपस्वी हैं, इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य स्वरूप देखा और इन ऋषियों के मन में भाव जागृत हुआ कि काश यदि हम भी स्त्री होते और ऐसे सुंदर पुरुष की सेवा का अधिकार अगर हमको मिलता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये दंडक वन में रहने वाले जितने भी ऋषि हैं, ये ब्रजमंडल में गोपी बनकर आई हैं। इतना ही नहीं है राजन, भगवान वामन जब बलि के द्वार पर गए और बलि के द्वार पर जाकर याचना की तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बलि के राज्य में जैसे भगवान का प्रवेश हुआ तो जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं, इन्होंने भगवान वामन के सौंदर्य को देखा और इनके मन में भाव जागृत हुआ, काश अगर ऐसे बालक की सेवा का अधिकार हमें मिलता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। ये समस्त दैत्य कन्याएं ब्रज में गोपी बनकर आई हैं। और वर्णन किया जाए तो एक संत तो कहते हैं कि मंदराचल पर्वत जब नीचे की ओर धंसने लगा, भगवान ने कश्यप का रूप धारण किया तो समुद्र में रहने वाली जितनी भी मत्स्य कन्याएं हैं, इन्होंने भगवान कश्यप का रूप देखा और सबके मन में ये भाव जागृत हुआ कि ऐसे भाव युक्त ठाकुर की सेवा का अधिकार हमको मिलता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। ये जितनी भी मत्स्य कन्याएं हैं, ये ब्रज में गोपी बनकर आई हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। 4 वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड।
और जो ये कर्म कांड के 80,000 श्लोक है ना राजन, ये सब भी ब्रज में गोपी बनकर आई हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, श्रुति रूपी गोपी है, मुनि रूपी गोपी है, साधना सिद्धा गोपी है, स्वयं सिद्धा गोपी है, दैत्य कन्या गोपी है, मत्स्य कन्या गोपी है। ये सब ब्रज मंडल में गोपी बनकर आई हैं। सबके मन का एक ही भाव है कि कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, कृष्ण के चरणों में प्रेम बना रहे। ये ब्रज मंडल में आकर किसी की कोई पुत्री बनी है, कोई किसी की बहू बनी है, कोई किसी की सास बनी है, कोई किसी की चाची बनी है, कोई किसी की ताई बनी है। सबका मन में एक ही भाव है कि कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आज वो पावन रात्रि आई है जिसमें मेरे ठाकुर जमुना के तट पर आए हैं। कदम के वृक्ष के नीचे भगवान ने कमर से वेणु को निकाला है और अधर पर रखा है और वेणु का निनाद किया है। आज वो पावन पुनीत रात्रि आई है, शरद पूर्णिमा की रात्रि कालीन में अर्धरात्रि में भगवान ने जमुना के तट पर वेणु का निनाद किया। और जैसे ही भगवान ने जमुना के तट पर वेणु का निनाद किया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ब्रज 84 कोस में रहने वाली ब्रजांगनाओं ने मन में विचार किया, गोपियों ने मन में विचार किया कि कृष्ण वेणु के माध्यम से ये नाम तो मेरा पुकार रहा है। और जो गोपी जिस कार्य को करती है उस कार्य को वही छोड़कर दौड़ पड़ती है कृष्ण के लिए। भगवान पीता रात्रि सरदोत पुल्य मल्लिका नीर छरंतो मनः चक्रे योग माया मुपासिता। भगवान पीता रात्रि सरदोत पुल्य मल्लिका नीर छरंतु मनः चक्रे योग माया मुपासिता। आज वो पावन पुनीत रात्रि है, भगवान ने वेणु का निनाद किया। जो गोपी जिस कार्य को कर रही है उसको वही छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। सबके मन में एक ही भाव है कि देखो कृष्ण ने वेणु में ये नाम तो मेरा पुकारा है, कृष्ण मुझे पुकार रहा है, मुझे चलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक गोपी अपने गौशाला में गाय धो रही थी, जैसे ही कानों में मुरली का स्वर पड़ा, गोपी ने मन में विचार किया कि कृष्ण ने मुझे बुलाया है। वो बाल्टी वही पटक कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूधपान करा रही थी, जैसे वेणु का स्वर सुना, बच्चे को बगल में पटक कर दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आधा श्रृंगार हुआ है, एक आंख में काजल डला, एक में डला भी नहीं। इतने में तो वेणु का निनाद सुनाई पड़ा और आधे श्रृंगार में ही ये गोपी दौड़ पड़ी है कृष्ण की ओर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक गोपी अपने पति को प्रसाद पान करा रही थी, पति ने मांगा नमक, उसको शक्कर देकर दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक गोपी
अपने घर से जैसे निकली, सामने से उसका पति आ रहा था। पति ने कहा, कहाँ जा रही हो? तो पत्नी ने कहा, देखो कृष्ण ने मुझे बुलाया वेणु के माध्यम से, मैं कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। उसके पति ने हाथ पकड़कर लाकर घर में कमरे में बंद कर दिया, आगे ताला लगा दिया कि मैं भी देखता हूँ तू आज कृष्ण से मिलने कैसे जाती है। और उस गोपी ने कहा, तू मेरे शरीर को रोक सकता है, मेरी आत्मा को रोक नहीं सकता। और तू शरीर से प्रेम करता है, इस शरीर को रखकर शहद लगाकर चाट लेना, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जानते हो राजन, उस गोपी ने उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग किया और सबसे पहले ये गोपी कृष्ण से मिलने के लिए पहुंची है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव कृष्णा विदु परम कांतम न तु ब्रह्मा वन्दे गुणा प्रबोधय हृदयम् गुणाधीनम् कथम्। हे गुरुदेव, ये गोपियां जो कृष्ण के चरणों में प्रेम कर रही हैं, क्या ये प्रेम कृष्ण के चरणों में करना चाहिए? कृष्ण के चरणों में जो प्रीति है वो अनुराग प्रीति है, ये तो ठीक नहीं है। कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर जो ये प्रेम करती हैं, ये कृष्ण को प्रियतम मानना ये तो उचित नहीं है। कहा यह जाता है कृष्ण है के चरणों में प्रेम है, प्रेमायुक्त प्रेम होना चाहिए। कृष्ण के चरणों में जब तक भाव है अरहित प्रेम नहीं होगा तो कृष्ण के चरणों में श्रेष्ठ प्रेम नहीं हो सकता। क्या ये गोपियां जो प्रेम कर रही हैं ये उचित है? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे, राजन मैंने आपसे पहले ही कहा था, उक्ता पुरुषा देहनय चेहनम सिद्ध्यागता वेनापीनम हरीश केशा कुमाधोक्षा राजन मैंने पहले ही कहा है कृष्ण के चरणों में प्रेम होना चाहिए और प्रेम श्रेष्ठ प्रेम होना चाहिए। मेरा ठाकुर आने वाले के प्रेम को देखता है और वो किस लिए आया है, कैसे आया है, उसको कोई मतलब नहीं, परंतु आने वाला ग्रहण जरूर करता है। कृष्ण के चरणों में तन्मयता होनी चाहिए। जब तक जीव को तन्मयता नहीं आएगी तब तक प्रेम श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण के चरणों में तन्मयता जरूरी है। कृष्ण से यदि प्रेम करते हैं तो प्रेम में तन्मयता होनी चाहिए। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जमुना के तट पर वेणु का निनाद किया। समस्त गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कृष्ण जिधर नजर डालते हैं हजारों गोपियों का झुंड चला आ रहा है। चारों ओर से गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। कृष्ण ने ये दृश्य देखा और मुस्कुराए और समस्त गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रिय
गरवाणि वा ब्रजस्यानां काञ्चिरा भूतागमनं स्वागतम वो महाभागा। हे गोपियों, आप वास्तविक महाभागा हो। मैं कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे हृदय को बड़ी अपार खुशी मिली है। हे गोपियों, तुम आई हो, इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे ही मेरे ठाकुर ने गोपियों का स्वागत किया, गोपियों के मन में भाव जगा। देखो, कृष्ण ने पहले वेणु के माध्यम से हमको बुलाया और हम चली आई तो कृष्ण हमारा स्वागत कर रहे हैं। आज गोपियों को भी अपार हर्ष हुआ, परंतु मेरे ठाकुर स्वागत करने के उपरांत गंभीर होकर उन गोपियों से कहते हैं, हे गोपियों, तुम आई हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, परंतु इस प्रकार से अर्धरात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? भूतागमनम कारणः। तुम मेरे पास आई हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, परंतु हे गोपियों, आने का कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे भगवान ने कहा भूतागमनम कारण है, आने का कारण क्या है? जो गोपियां हर्षित हो रही थी, सभी गोपियां मौन हो गई, दृष्टि नीची हो गई, मनी मन विचार करती हैं। पहले तो वेणु के माध्यम से हमको बुलाया और हम चली आई, हमारा स्वागत किया। अब आने का कारण पूछ रहे हैं। सभी गोपियां मौन हैं, गोपियां मन ही मन विचार कर रही हैं। अब इनको हम आने का क्या कारण बताएं? पहले बुलाते हैं और चली आती हैं तो पूछते हैं, क्यों आई हो? कोई भी है, अगर आपको निमंत्रण देता है और निमंत्रण देने के पश्चात आप उसके द्वार पर चले जाएं और निमंत्रण देने वाला द्वार पर खड़ा होकर कहे, आने का कारण क्या है, तो आपके मन में क्या भाव जगेगा? गोपियां मन ही मन विचार करती हैं, हम अपना सब कुछ छोड़कर इसके चरणों में आई हैं। पहले तो बुलाया और हम दौड़ी चली आई, तो अब आने का कारण पूछ रहे हैं। अब इनको हम क्या कारण बताएं? गोपियां मौन खड़ी हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपियों, मैंने पूछा है कुछ? हे गोपियों, आप आई हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागतम वो महाभागा। परंतु आने का गोपियों कारण क्या है? फिर भगवान कहते हैं, हो सकता है आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। देखो देवी, चंद्रमा परम उदित हो रहा है, बालू खिल रही हैं। रजस्याम घोर रूपम घोरम सत्वयानिष्टम प्रतिहातम रजयाम इष्टये स्त्रियं स्त्रिभिः शुभा। हे गोपियों, इतनी घोर रात्रि है, इस प्रकार से अपने पतियों को छोड़कर इस घोर रात्रि में तुम्हें निर्जन वन में नहीं आना चाहिए था। गोपियों, इस प्रकार से वन में अनेक प्रकार के हिंसक जानवर रहते हैं, इसलिए आप लौटकर अपने अपने घर चली जाओ। हे गोपिये,
ये कोई पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है कि इस प्रकार से अपने पतियों को छोड़कर अर्धरात्रि में नित्यांत जंगल में चली आई। ये रात्रि बड़ी घोर है गोपियों, वापस चली जाओ। दृष्टम वनम कुसुमतम राकेशम गोपियों देखो, चंद्रमा परम उदित हो रहा है, बालू खिल रही है, जमुना कलकल निनाद कर रही है। ये राकेश चंद्रमा को देख लिया, अब लौटकर अपने घर चली जाओ। आचार्य सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, परमात्मा जीव को पहले अपने पास बुलाता है और जीव अपना सब कुछ छोड़कर परमात्मा के चरणों में आ जाता है। तो मेरा ठाकुर ठोक बजाकर देखता है, ये मेरे पास आया तो है, परंतु संसार की कोई कामना तो लेकर नहीं आया। यदि ये संसार की कोई कामना लेकर आया है तो इसका यहाँ आना व्यर्थ है। भगवान गोपियों की परीक्षा लेते हैं। गोपी यहाँ आई तो है, परंतु संसार का कोई भाव तो लेकर गोपी नहीं आई। अगर गोपियां संसार का कोई भाव लेकर आई हैं तो यहाँ आने का कोई तात्पर्य नहीं है। भगवान ने कहा, गोपियों, ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है कि इस प्रकार से नित्यांत जंगल में चले आए। क्या गोपियों, तुम पतिव्रता धर्म जानती हो क्या होता है? एक गोपी ने कहा, तो श्याम सुंदर आप ही बता दो क्या होता है। भगवान ने गोपियों को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया है। भगवान ने कहा, एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने घर के अंगना में बैठकर चावल बीन रही थी। उसका 7 महीने का अबोध बालक उसी अंगना में खेल रहा था। उसी चौक में एक यज्ञ कुंड था जिसके अंदर अग्नि धू-धू कर जल रही थी। उस स्त्री का पति बाहर से घूम कर आया, बहुत थका हुआ था, आकर अपनी पत्नी की जंघा पर शीश रख कर सो गया। पति बड़ी गहरी निद्रा में सो गया और वो स्त्री अंगना में चावल बीन रही थी। चावल बीनते बीनते उसने देखा कि उसका 7 महीने का अबोध बालक अग्निकुंड की तरफ बढ़ रहा है। उस स्त्री ने मन में विचार किया, कहीं मेरा बालक अग्निकुंड में न गिर जाए, परंतु करूं तो करूं क्या। पति बाहर से अभी थक कर आए हैं, जंघा पर शीश रख कर सो रहे हैं। अगर मैं इनको जगाती हूं तो ये मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान होगा। उस देवी ने मन में सोच ही रही थी, इतने में तो उसका बच्चा अग्निकुंड के पास पहुंच गया। उस देवी ने मन में विचार किया, अगर मेरे पतिव्रत धर्म के बीच में अगर मेरा बच्चा आता है तो मैं अपने शिशु की आहुति दे दूंगी, परंतु अपने पतिव्रत धर्म पर आंच नहीं आने दूंगी। उस देवी ने नेत्र बंद कर लिए और उसका 7 महीने का बालक अग्निकुंड में गिर गया। कुछ देर के बाद में जब पति को निद्रा टूटी और पति जैसे खड़ा हुआ, वो स्त्री थाल को फेंका है, दौड़कर अग्निकुंड के पास गई और जैसे ही अग्निकुंड के पास गई, आंखें फटी की फटी रह गई। यज्ञ कुंड में अग्नि तो जल रही है, परंतु उसी यज्ञ कुंड में उसका 7 महीने का बालक खेल रहा है। भगवान ने कहा, गोपियों जानती हो क्या हुआ है? उस स्त्री के पतिव्रत धर्म का इतना भाव जुड़ा कि उस 7 महीने के अबोध बालक के लिए अग्नि शीतल चंदन बन गई। मानो कि चंदन के
डेलों में खेल वो बच्चा किलोल कर रहा हो, उस देवी ने अपने बच्चे को उठाकर अंक में भरा है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान गोपियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हैं। गोपियों, ये पतिव्रत धर्म होता है, और एक आप हैं जो इस प्रकार से अपने पतियों को छोड़कर नित्यानंद जंगल में दौड़ी चली आई हो, लौट कर चली जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन समस्त गोपियों की दृष्टि नीची है, सभी गोपियां मौन खड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पतिव्रत धर्म के पालन से, प्रभाव से जलती हुई अग्नि भी शीतल चंदन बन गई।